आप लोग के अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है, आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कौन कौन से प्रश्न आप लोग को पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज जो हिंदी का मैं लेकर आया हूं बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे जो है देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वायरल एमसीक्यू प्रश्न है। अगर आप लोगों को अगर डर लगता है कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या किस तरीके से आने वाला है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए एकदम शानदार तरीके से तैयारी जो है मतलब 3 वीडियो दे चुका हूं, जो कि शानदार तैयारी हो जाएगी। और आज जो हमारा ये चौथा वीडियो, आप लोग को पूरी तरीके से कंप्लीटली इस वीडियो को देखना है। कम से कम यहां से 10 से 15 प्रश्न जब पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे और देखते हैं, और आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर अगर आप लोग को पता है तो जवाब देते चलिएगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में आप लोग को जैसे ही क्लास खत्म होगी इसका पीडीएफ जो आप लोग को वहां पर दे दूंगा। टेलीग्राम का नाम है bbphelp.com। और इस चैनल में पहली बार अगर आए हैं तो आउट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, जैसे कि अगर आप लोग जो है एग्जाम देने के लिए जाइएगा, हॉल से पहले पहले कुछ घंटे पहले जो अगर क्वेश्चन आउट हो जाती है तो सबसे पहले इस चैनल पर मैं आप लोग को देने वाला हूं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो एक नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर में सूरदास करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संध्या का विलोम है। तो संध्या का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर का, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, बी नंबर। बी नंबर का पढ़ाते करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आदान यानी आदान का विपरीतार्थक शब्द है। तो आदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर प्रदान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है कि आंसू शब्द है। तो आंसू शब्द क्या है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो आंसू जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं जी, बहुत बढ़िया। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, तद्भव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी कबीरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, सभी कोई इस प्रश्न को देख लीजिएगा, कम से कम यहाँ से 15 से 20 प्रश्न पढ़ लीजिए, आप लोगों को यह पता चल जाएगा कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि गोद में सोने वाला कहलाता है। तो गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, तो यहाँ पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, यानी आकांक्षाई कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कि गुरु के समीप रहने वाला यानी विद्यार्थी कहलाता है। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, तो यहाँ पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, नहीं अंत्यवासी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, गुरु के समीप रहने वाले गोकुल नहीं होगा, यानी क्या होगा, अंत्यवासी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यानी गोकुल नहीं होगा, ओके। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना भी है और जवाब भी देने हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो 8 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताने, सी नंबर नहीं, वीर रस पाया जाता है, ठीक है ना। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अनल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से आप लोग बोले, ए नंबर होगा आग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, चिरंजीव, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मैं असहाय विवश बैठ ही रही उठ गया छैना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो यहाँ पर 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, पुत्र वियोग, करेक्ट आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम आप लोगों को ना चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोग किसी तरीके से भी अगर क्वेश्चन आउट हो जाएगी एग्जाम से पहले पहले, सबसे पहले इसी चैनल पर आंसर की मिलेगा आप लोगों को। और टेलीग्राम में, टेलीग्राम का नाम है बीबीपी हेल्प, वहां पर भी जुड़ जाइएगा कि वहां पर मैं पीडीएफ भी सेंड करता हूं, ये क्लास का भी से अभी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि वाक्य के आवश्यक अंग है। तो वाक्य के आवश्यक अंग क्या होता है, तो यार 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा, 2 अंग है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो यहाँ पर 13 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, बातचीत के जरिए, करेक्ट आंसर सी नंबर राइट होगा, ठीक है। चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, शिवालय शब्द समास है। तो शिवालय शब्द समास है, तो यहाँ पर राइट आंसर 14 नंबर का, तो 14 का राइट आंसर सी नंबर तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला देखिए क्या बोला जा रहा है 15 नंबर का, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तीर्थ यात्रा जो शब्द है कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर यानी तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या बोला जा रहा है? मालती किस कहानी का पात्र है? तो मालती जो किस कहानी का पात्र है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी रोज कहानी का पात्र है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को कौन कौन को मतलब अच्छा लग रहा है क्लास, लाइक कर दीजिएगा, जिसको लाइक नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर 17 नंबर देखिए, अंकुरित शब्द में प्रत्यय, तो अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी 18 नंबर का जी सॉरी 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर इत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, हास्यपाद शब्द प्रत्यय है, तो हास्यास्पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर आप लोग को जवाब देना 18 नंबर का, तो 18 का राइट आंसर डी नंबर अस्पाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस यानी किस विधा के अंतर्गत आता है? तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर निबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए अंत भला तो सब भला कहा गया है। अगर आप लोग जो पढ़ लिए हैं तो रिवीजन कर लीजिए, जो नहीं पढ़े तो पूरी तरीके से एकदम ध्यान मग्न होकर के पढ़िएगा। 20 नंबर, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, वह कौन सर्वनाम है? तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर सी नंबर क्या होगा? निश्चयवाचक। ठीक है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये राइट आंसर क्या होगा? 20 नंबर का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा निश्चयवाचक। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब भी देने हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए और पढ़ के जवाब देने की कोशिश करिए आप लोग। वह कौन है जो रो पड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूं मैं। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारो? जल्दी से बताने। तो 21 नंबर का बी नंबर क्या होगा? संबंधवाचक, ये संबंध जोड़ता है। ठीक है ना, चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है? वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव सिक्के, मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर, डी नंबर का जगदीश चंद्र माथुर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 नंबर का 23 करेक्ट आंसर मदन मोहन गुगलानी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, डी नंबर गहरे और विशाल ताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अब तक सो गया होगा वाक्य, तो अब तक सो गया होगा वाक्य क्या है? यहाँ पर आपको जवाब देना। देखिए इस तरह का प्रश्न आ सकता है, लेकिन ये इन्हें कंफ्यूजन मतलब आप लोग को दूर करा दो ये सारे प्रश्न का, ये आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर है सी नंबर, सी नंबर यानी संदेशवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि चित्ररेखा किस कवि के रचनाकार है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 नंबर का, तो 26 का राइट आंसर ए नंबर होगा, नहीं मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं लाइव का क्लास जो लाइव देखिए ये आप लोग का 6 बजे क्लास होती है, उसके बाद अभी क्लास होगी और एक दिन 6:30 में शाम में होती है, ये शाम में होती है। ठीक है ना, ये शाम में होती है, ये रात को होती है, और एक 7 बजे सुबह क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को कर लीजिएगा, और आप लोग जैसा भी कमेंट करेंगे, जिस सब्जेक्ट के बारे में कमेंट करेंगे, वो वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, वो लाइव लेकर आऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय यानी कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो यहाँ पर 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो? ए नंबर, ए नंबर में क्या है? प्रयोगवादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाथ हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर यानी क्या होगा? 28 नंबर का करेक्ट आंसर, तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, तुच्छ होना, हाथ पैर मैला होना मतलब तुच्छ होना। अब यहाँ देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तो 29 का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या होगा? यानी धाक जमाना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, बी नंबर क्या होगा? कारा अधीक्षक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि आपको क्या चाहिए वाक्य, तो आपको क्या चाहिए वाक्य? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 का सी नंबर प्रश्नवाचक है। देखिए यहाँ पर क्या मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है ना जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये वाक्य तो क्या है? तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या होगा? यानी इच्छावाचक हो जाएगा, ये इच्छा हो रही है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा क्या अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है?
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। 33 नंबर का बी नंबर में क्या होगा, यानी लोपेज। ठीक है, हेनरी लोपेज पूरा नाम है। सॉरी, चलिए बहुत टाइम से खांसी आ रहा था, बट कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अदरक शब्द है, तो अदरक शब्द क्या है, आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से इसका जवाब देना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने, क्या है हमारा क्वेश्चन देखिए और फटाफट से जवाब दीजिएगा। जो 34 का राइट आंसर बी नंबर का पुल्लिंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि गुस्सा शब्द है, तो गुस्सा क्या है, तो फटाफट से आप लोग इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 34-35 नंबर है जी, पुल्लिंग है। ठीक है, गुस्सा क्या है, पुल्लिंग है। अब देखिए नीरस संधि विच्छेद, नीरस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 36 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यानी सी नंबर नी जो रस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका जो है अस्मरणीय योगदान है, तो यहाँ पर राइट आंसर 27 नंबर का ए नंबर, यानी मोपासा। ठीक है, गाइडी मोपासा पूरा नाम है इसका। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे संसार शब्द यानी संज्ञा, तो कौन सा संज्ञा, तो 38 का राइट आंसर शी नंबर क्या है, यानी व्यक्तिवाचक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अंतोन चेखव की कहानी है, तो अंतोन चेखव की कहानी क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर यानी ए नंबर का लड़की की मौत करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, गिदर भाभी देना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर 40 नंबर का राइट आंसर क्या बी नंबर नहीं, झूठा डर दिखाना करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करके विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विद्या जोर आलय, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या होगा, यानी बहुत क्रोधित होना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गांव का घर शीर्षक कविता किस संघर्ष से ली गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 43 नंबर का सी नंबर, यानी संशयात्मा से ली गई है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखिए 43 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, सुर सागर के कवि हैं, तो सुर सागर के कवि कौन है, तो 44 नंबर का राइट आंसर का बी नंबर क्या होगा, सूरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है, तो कौन है, तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, यानी मोहन राकेश। सिपाही की माँ कौन है, यानी किससे लिया गया, तो मोहन राकेश से, यानी एकांकी है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, वैध का विलोम, वैध का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अवैध हो जाएगा। ठीक है, वैध का अवैध करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, पर देखेंगे सॉरी 47 नंबर क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, फटाफट से देखना है और जवाब भी देने हैं। ठीक है ना, नयन का संधि विच्छेद होगा, तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नेज और अन करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार है, तो कौन है, तो 48 का राइट आंसर बी नंबर, यानी बाल कृष्ण भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 49 का राइट आंसर बी नंबर में क्या है, एक मिनट देख लीजिए, आप लोग को दिख अगर नहीं रहा होगा तो यहाँ मुझे दिख रहा, इत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ होगा, तो क्या होगा, 50 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, मूर्ख होना करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो 51 का राइट आंसर परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु जो है नहीं बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कि भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो इसका 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर का जर्मनियों के साथ हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूं, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, नहीं विलिंगडन नर्सिंग होम, क्या नाम था, विलिंगडन नर्सिंग होम। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो 54 का राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, उर्वशी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अभी तक लाइक बहुत कम है, लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों ने शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है यही पीडीएफ, तो शेयर जरूर कीजिएगा और देखिए शेयर करके टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का नाम है बीबीपी हेल्प। ठीक है, अब देखिए कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है, तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का त्रिच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा निबंध भगत सिंह की लिखा हुआ नहीं है, तो कौन सा भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो 56 का जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, डी नंबर क्या कहा, मैं नास्तिक क्यों हूं, तीन कठिया प्रथा जो संबंधित है किससे है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी नील की खेती से, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है,
अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? तो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने, तो सी नंबर क्या होगा, कुंती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए कौन सी पुस्तक नामोर सिंह की है? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर पृथ्वीराज रासो की भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जूठन क्या है? तो जूठन क्या है, तो 60 नंबर का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, यानी आत्मकथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, मलियज का मूल नाम था, तो मलियज का मूल नाम क्या था? तो फटाफट से बोलेगा बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिखा दे रहा हूं, तो क्या होगा, भरत जी श्रीवास्तव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बोला, त्रिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो 62 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, नहीं मासिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होती है। ठीक है, त्रिच की जो पिताजी की मृत्यु होती है, तो वो राइट आंसर डी नंबर होगा, मासिक सदमे और मानसिक, मासिक नहीं है, मानसिक सदमे और यानी रक्तस्राव से होता है। ठीक है, खून बहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो 63 का राइट आंसर सी नंबर, इन जय कृष्ण मूर्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्या बोला करेगी, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, अवधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वल्लभाचार्य से मिल यानी वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सर किस भाव के पद लगाते थे? चलिए, तो यहां पर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी दैन्य हो जाएगा, दैन्य करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर राइट होगा। ठीक है, चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने, 66 नंबर का। तो 66 का राइट आंसर डी नंबर, विनय पत्रिका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कनी का अर्थ होता है, सॉरी कानी का अर्थ होता है, क्या होता है कानी का अर्थ है? तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी क्या, विश्वास और प्रतीत। ठीक है, विश्वास या फिर प्रतीत होता है। अब यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, फटाफट से आप लोग जवाब देना। तो 68 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर साहू जी नाम था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोग को आज टेलीग्राम में ये क्वेश्चन में पूछा भी था, आप लोग यानी जवाब भी सही दे चुके हो, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। अब यहाँ देखिए, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, 69 का राइट आंसर बी नंबर, देवी प्रसाद साहू करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो 70 नंबर का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा, यानी 16 अगस्त 1904 करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया, नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी क्या होगा, भारत इतिहास और संस्कृति ये नहीं है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? तो कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? तो 72 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि चांद का मुंह टेरा जो है ये किसका नहीं है, मुक्ति बोध का नहीं है, गजानन माधव मुक्ति बोध का। अब यहां पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि करेक्ट होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, करके महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर का महाज और इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, 75 नंबर का दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो 75 का राइट आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर व्यंजन संधि का उदाहरण है, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो परमात्मा जो है किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 75 नंबर का, सॉरी 76 नंबर का। तो 76 का राइट आंसर डी नंबर, दीर्घ संधि है। ठीक है, इस तरीके प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नौ ग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 77 नंबर का राइट आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, द्विगु समास है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, करिए अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, या फिर आप लोग को फटाफट से जवाब दे रहे हैं। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है ना, दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए चतुरातन शब्द में समास का यानी उदाहरण है। तो चतुरातन शब्द में समास का उदाहरण है, तो 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, बहुब्रीहि समास करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बोला करेगी, गर्भ शून्य शब्द में समास है। तो गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर क्या होगा, तो 80 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, कर्म यानी करण तत्पुरुष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला, अनुकूल का विलोम है। तो अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिकूल।
अनुकूल का प्रतिकूल, करेक्ट आंसर ए नंबर राइट होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। श्री गणेश का विलोम है, तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा, तो 82 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी इति श्री करेक्ट आंसर होगा, यानी इति श्री करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री गणेश का विलोम। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमूर्त का विलोम क्या होता है, तो अमूर्त का मूर्त करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर राइट होगा। अमूर्त मतलब होता है बिना देखे, और मूर्त मतलब होता है दिखावटी चीज होता है। ठीक है ना, 83 का। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मानव का विलोम है, तो मानव का विलोम क्या होता है, तो दानव। मानव का क्या होगा, तो दानव हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में यानी क्या होगा, कृत प्रत्यय होगा, तो कृत प्रत्यय यहाँ पर 85 नंबर का क्या पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, बचत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगर इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, तो इनमें से कौन जो एक प्रत्यय नहीं है, तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, अनु राइट आंसर हो जाएगा। अनु जो है प्रत्यय नहीं है, बाकी ई ता पन प्रत्यय नहीं। क्या होता है, एक होता है क्या, गंजापन, ठीक है, उसके बाद प्राथमिकता, प्राथमिक से प्राथमिकता, उसके बाद भारतीय, अनु नहीं है। ठीक है, 87 नंबर निम्नलिखित में से मैं स्त्री प्रत्यय होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो स्त्री जो है यहाँ पर प्रत्यय है, नशीला, उसका क्या कि मैंने भौदीय, भावुक, याचिका, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 87 नंबर का, तो 87 का राइट आंसर डी नंबर, याचिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 88 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रत्यय से बना है, तो 88 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, पीक दान करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वारिदी का पर्यायवाची है, तो वारिदी का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को 89 का जवाब देना है, तो डी नंबर होगा, बादल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पति का पर्यायवाची नहीं है, तो पति का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो 90 नंबर राइट आंसर सी नंबर भारवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारवा जो है पति का पर्यायवाची नहीं होता है। अब देखिए अमेय पर्यायवाची है, तो अमीय पर्यायवाची है कौन सा का, फटाफट से आप लोग जवाब दें, 91 नंबर का, तो 91 का राइट आंसर बी नंबर सुधा, क्या होगा, सुधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन के अमीय मेरे ख्याल से अमृत होना चाहिए। ठीक है, सॉरी अमृत होना चाहिए मेरे ख्याल से, खैर अमृत होना चाहिए। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर क्या होगा, सुधा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्या बोले, उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 92 नंबर का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर का नहीं, संकट देखकर भागना करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कन्नी काटना का अर्थ है, तो कन्नी काटना का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर नहीं, दूर रहना, काम काज में कोरा होना। ठीक है, दूर रहना, जैसे काम काज में वो क्या करता है, दूर रह जाता है, मतलब कन्नी काट, जैसे कोई काम को देख करके वो क्या करता है, भाग जाता है, मतलब कन्नी काट लेना, उसी को कहा जाता है। अब देखिए मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो मुहावरे का देखिए पूछा गया है, तो मुहावरे का ही अर्थ पूछा गया, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन शायद छूट गया होगा, तो शायद क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर 94 का, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं जी। काम काज में 94, अच्छा ये क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, सॉरी, काम काज में कोरा होना, 1 मिनट, हाँ काम काज में, अच्छा चलिए ये क्वेश्चन तो पता नहीं क्या होना होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये तो शायद ऐसा होना चाहिए, काम काज में कोरा होना होगा शायद। ठीक है, तो खैर चलिए, आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे उसका, तो आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं जी। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 95 का, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो 95 राइट आंसर सी नंबर का, हाँ, यानी क्या होगा सी नंबर में अरोग्यता। ठीक है, अरोग्यता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या है, अतनु का पर्यायवाची, तो अतनु का पर्यायवाची क्या होगा, तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी बसंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल का पर्यायवाची क्या होता है, सी नंबर यानी पवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी सी नंबर निर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गमन शब्द को यानी विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो 99 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी सम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम में हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो देखिए आज आप लोग ने 100 क्वेश्चन पढ़ा, 100 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही हुआ, आप लोग जो है एकदम बताइएगा। और देखिए मैं आप लोग को बता दूंगा, बीबीपी हेल्प आप लोग ने टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिए, और बीबीपी हेल्प जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम, और देखिए पीडीएफ नोट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यानी फ्री में लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम में जुड़िएगा,
और बीबीपी हेल्प टेलीग्राम आप क्या कीजिएगा, गूगल में जाकर के लिखिएगा बीबीपी हेल्प, वहां पर भी आप लोग को सारा कुछ जो है मिल जाने वाली है। 10 मॉडल पेपर मिलेगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। तो जितने सारे न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज का वीडियो हमारा इतना ही तक। और क्लास का मैं मतलब बता देता हूँ कि कब कब होती है। 6 बजे शाम में होती है, ठीक है। एक होती है 7 बजे होती है, 7:30 में क्लास होती है रात में, और एक होती है सुबह 7 बजे क्लास होती है। तो ये शाम, देखिए यहाँ पर शाम हो गया, शाम का डोज है ये। उसके बाद यानी 7:30 को होते हैं रात में, ठीक है, और ये होती है सुबह में। तो आप लोग ये तीनों क्लास को कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कंप्लीट आप लोग की तैयारी करा दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।